यही पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग कैलेंडर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है। कैलेंडर के अगले पार्ट को शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाए ताकि एजी पॉइंट की जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सबका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो लोग लाइव आए हुए हैं वे लोग एक बार शेयर कर दें, ठीक है। जो लोग वीडियोज को देख रहे हैं वे लोग एक बार शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि मंच कोड क्या होते हैं, तो पहले मंच कोड को जानते हैं और उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को एग्जामिनेशन हॉल में कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उन सबको एक एक करके देखते हैं मंच कोड पर आधारित। और उसके बाद डेट का निर्धारण भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड देखिए क्या है, 1440250361446। यह क्या है, मंथ के कोड है। क्या है, मंथ के कोड है। अब देखिए यह मंथ के कोड है तो यहाँ पर क्या होगा, जनवरी, यहाँ पर क्या फरवरी, यहाँ पर मार्च, यहाँ पर क्या होगा अप्रैल, यहाँ पर मई, यहाँ पर जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, उसके बाद क्या आएगा सितंबर, ठीक है, उसके बाद अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद नवंबर और उसके बाद क्या आएगा दिसंबर, ठीक है। यह क्या हो गए, महीने हो गए। और यह जो हमारा कोड है यह सामान्य वर्ष के लिए है। यह हमारा कोड क्या है, तो सामान्य वर्ष के लिए है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए यह हो गया सामान्य वर्ष के लिए। किसके लिए, तो सिंपल ईयर या इसे ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर लिख दे रहे हैं, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर के लिए क्या हो जाएगा, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर के लिए 0 और यह क्या हो जाएगा 3। यानी लीप ईयर की स्थिति में केवल 2 ही महीनों के कोड क्या होते हैं, चेंज होते हैं। हमने इसको याद करने के लिए क्या बताया था कि देखिए 144 है, यहाँ तक 144 है तो यह क्या है 12 का स्क्वायर है। फिर देखिए 0 आ गया यहाँ पर, फिर 25 है यानी कितने 5 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए 36 है यानी 6 का स्क्वायर हो गया। अब क्या है 146 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2। याद कैसे करना है, सामान्य वर्ष के लिए तो 12 का स्क्वायर फिर 0, फिर क्या करना है 5 का स्क्वायर फिर 0, उसके बाद 6 के स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। बस इसे याद क्या एक बार आप समझ गए। ऐसे तो 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ये सब तो आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन आप करते हैं तो उसके लिए कम से कम 13 तक को स्क्वायर और 21 तक क्यूब याद करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग तो इतना याद किए नहीं होंगे और सामान्य भी लोगों को याद रहता है 12 और 15 तक के स्क्वायर तो ऐसे भी 10th क्लास के स्टूडेंट को याद रहता है, ठीक है। चलिए यह हमारा हो गया मंथ का कोड, मंथ का कोड हो गया, मंथ का नेम हो गया। लीप ईयर के लिए 0 और क्या हो जाता है, फरवरी का कोड क्या हो जाता है 3 हो जाता है। यानी जो पहले था, पहले 1 था, 1 से क्या हो गया 1 कम हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 4 था तो 1 कम हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, इस पर आधारित क्वेश्चन क्या बनते हैं और इसमें देखिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोड रिपीट हो रहे हैं। कोड क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है ना। तो जब कोड रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब देखिए कोई बार बार आ रहा है तो इसका मतलब जरूर कुछ होता है, उसका मतलब कुछ जरूर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इनका कुछ मतलब है। तो उस मतलब को समझिए यहाँ पर, क्योंकि बिना मतलब के कोई बार बार आपके पास नहीं आएगा। तो इनका मतलब यह है, इनका मतलब यहाँ पर देखिएगा कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं, इसको लिख लीजिएगा, जिन महीनों के कोड समान होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समान होते हैं उनके कैलेंडर भी क्या होते हैं, कैलेंडर भी समान होते हैं, ठीक है। जिन महीनों के कोड समान उनके कैलेंडर भी क्या हो गए, समान हो गए। यानी जो बार बार आ रहा है इसका कारण क्या हुआ कि जो बार बार आ रहा है इसका कारण क्या होगा कि जिन महीनों के कोड समान है उनके कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। अब देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर कि 1 जो है जनवरी का हुआ, फिर 1 किसका है, अक्टूबर का है, यानी जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर क्या होंगे, समान होंगे। 4 4 लगातार, यानी फरवरी का 4, उसके बाद मार्च का 4 है और इधर नवंबर का भी 4 है, यानी फरवरी का कैलेंडर और मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर समान होगा। कब समान होगा, जब सामान्य वर्ष की स्थिति हो, ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में 0 और 3 हो जाता है, कोड में चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ जगह की कमी है, कुछ जगह की कमी है, जिसके कारण पूरे बोर्ड को तो शो नहीं कर पाता है कैमरा, जिसके कारण हम लोग जितना ही शो करता है उतना ही में समझना है और काफी आराम से समझना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपके माइंड में रहे कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनके कैलेंडर समान होते हैं, और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इससे निष्कर्ष यह निकलेगा कि सामान्य वर्ष की स्थिति में, सामान्य वर्ष की स्थिति में देखिएगा, सामान्य वर्ष की स्थिति में यानी वर्ष क्या हो, समान हो, तो किन किन महीनों के कैलेंडर समान होंगे, तो जनवरी का कैलेंडर समान होगा किसके समान, तो अक्टूबर के समान हो जाएगा। देखिए कोड समान है, जनवरी और अक्टूबर का कोड एक है। अगला देखिएगा फरवरी का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा, तो फरवरी का कैलेंडर मार्च के कैलेंडर के समान और नवंबर के कैलेंडर के समान हो जाएगा फरवरी का कैलेंडर। अगला पॉइंट देखिएगा, अब देखिए 0 0 2 0 दिया है, यानी अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कब, तो सामान्य वर्ष की स्थिति में। उसके बाद देखिए बातों को समझिएगा। अब क्या क्या रिपीट कर रहा है, तो 1 4 वाला तो हमारा काम हो गया, 0 वाला काम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 वाला, देखिए 6 का रिपीटेशन हो रहा है, सितंबर और दिसंबर में हो रहा है ना, तो यानी सितंबर का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा, तो दिसंबर के कैलेंडर के समान हो जाएगा, ठीक है। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान हो गया। बचे कौन कैलेंडर, तो मई और जून के कैलेंडर इसमें भी बच रहे हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर यह तो सामान्य वर्ष हो गया, अगर क्या हो, यह सामान्य वर्ष वाला हो गया, यदि अधिवर्ष हो, हिंदी में अधिवर्ष और इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीप वर्ष या नॉन ऑर्डिनरी वर्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अधिवर्ष की स्थिति में केवल देखिए कैलेंडर को समझिए, केवल समझिए कोड क्या है, तो केवल 0, यानी जनवरी का कैलेंडर फरवरी का चेंज हो रहा है, तो केवल हम जनवरी फरवरी का निकाल देंगे, तो और सब तो समान होंगे। तो देखिए लीप वर्ष की स्थिति में जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, तो जनवरी का 0 होता है, फिर यहाँ अप्रैल का और जुलाई का, तीनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी जनवरी बराबर अप्रैल बराबर क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए फरवरी का 3 हो गया, तो फरवरी 3 किसका है, फिर अगस्त का है, ठीक है, यानी फरवरी का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा, तो अगस्त के कैलेंडर के समान हो जाएगा। कब, लीप वर्ष की स्थिति में फरवरी का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा, तो अगस्त के कैलेंडर के समान हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, 2 और 5 बचा, तो मई और जून का कैलेंडर कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन मई और जून का कैलेंडर आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के समान होता है। मई और जून का कैलेंडर क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मई और जून का कैलेंडर आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के समान होता है, ठीक है, समान होता है। समझ गए, यह एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है, तीसरा पॉइंट क्या है, यह है। अब देखिए एक बार समझ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी सामान्य वर्ष की स्थिति में जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों का कैलेंडर समान होगा। उसके बाद अप्रैल जुलाई का कैलेंडर और सितंबर दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। देखिए इस कैलेंडर को समान करने से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से महीना जनवरी के समान होगा, यदि वर्ष क्या हो, सामान्य वर्ष, यदि वर्ष क्या हो, सामान्य वर्ष हो, तो क्या अगर ऑप्शन में अक्टूबर दिया रहेगा तो हम उसको टिक आउट कर देंगे। क्यों टिक आउट करेंगे, तो ये हम लोगों ने सीखा है। अब देखिए क्या होता है कि यह वर्ष का जो यह मंथ कोड है, यह कितने प्रकार से लिखे जाते हैं। तो मैं लाइव कमेंट इसलिए नहीं देखता हूँ कि कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बड़े विद्वान लोग आ जाते हैं, कुछ स्कॉलर वाले आ जाते हैं, कभी कभी जो मंथ कोड को अलग अलग अपने
माध्यम से प्रस्तुत करने लगते हैं। तो देखिए मंच कोड की कमी नहीं है मेरे पास, मंच कोड 12 या 15 तरीकों से हम शो करा सकते हैं और एक कैलेंडर के सवाल को 10 या 12 तरीकों से यहाँ सॉल्व कराया जा सकता है। तो जो ट्रेडिशनल है, जो प्रसिद्ध है, उसी को हम बताते हैं, ठीक है। नहीं तो एक कैलेंडर चैप्टर पूरे 1 महीने तक पढ़ाई हो सकता है। जो भी चैप्टर डाइस केवल 2-3 महीने तक हम पढ़ाए हैं, 2-3 महीने तक लगातार केवल डाइस, तो अभी तो छोटा बस केवल बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए समझिए यहाँ पर क्या होता है कि मंच को कुछ अपने मन से क्या वो भी कहीं कहीं देख लेते हैं तो वो दिखाने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरा देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मंच कोड की कमी नहीं है और ट्री की कमी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए, और इसलिए मैं 4-5 तरीकों से नहीं बताता हूँ क्योंकि आप सभी का टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए केवल मैं उन्हीं क्वेश्चनों को दिखाता हूँ जो कि एग्जाम में रिपीट किया है, और इसलिए मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि ऑप्शन तक क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन आता है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर बनते हैं और उनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल यह पोर्शन हम दिखाएंगे, लेकिन यह पोर्शन हम मिटा करके और इसमें क्वेश्चन दिखाएंगे और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे उसको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए कैलेंडर जो चैप्टर है इसका उपयोग दैनिक जीवन में, इसलिए इसको विस्तार से कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। और आराम से हम लोग सीखेंगे, एक एक पॉइंट को सीखेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा, मेरा इंस्टीट्यूट का नंबर है 7765044461। आप वहां पर मैसेज करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। जहां भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वह जीएस का प्रॉब्लम हो या फिर रीजनिंग का प्रॉब्लम हो, आप मैसेज करें, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन करता है, यहाँ से टाइप 1 क्या बनता है। तो टाइप 1 यह बनता है कि निम्नलिखित में से बोलेगा कि निम्नलिखित में से अप्रैल के कैलेंडर के समान, निम्नलिखित में से जून लिख दे रहे, निम्नलिखित में से जनवरी के कैलेंडर क्या दिखाई दे रहा है, जनवरी के कैलेंडर के समान कौन से महीनों का कैलेंडर समान होगा। क्या होगा, कैलेंडर समान होगा, ठीक है, समान होगा, ठीक है। यदि वर्ष साधारण हो, क्या हो, तो साधारण हो, लास्ट में लियाकर जोड़ दिया कि वर्ष क्या हो, साधारण हो। और ऑप्शन दे देगा क्या क्या दे देगा कि यहाँ पर दे देगा ऑप्शन की दे देगा फरवरी, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा फरवरी, ठीक है। उसके बाद क्या दे देगा मार्च, ठीक है। और क्या दे देगा अगस्त, ठीक है, अगस्त दे देगा, ठीक है। और 4 नंबर ऑप्शन में दे देगा अक्टूबर, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने बताया था कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनके कैलेंडर भी क्या होते हैं, समान होते हैं, उनके कैलेंडर भी समान होते हैं। तो बस कुछ करना नहीं है, क्या करना है, हमें कोड याद है कि 1440250361446 होता है, यानी 12 का स्क्वायर फिर 0, 5 का स्क्वायर फिर 0, 6 का स्क्वायर और उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो हमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है, तो देखना है कि 1 किसका है, जनवरी का, और फिर देखिए किसका है, 1 अक्टूबर का है, तो सीधे हम लोग टिक आउट कर देंगे, हमें याद रहेगा तो सीधे हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब इसको निकालेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जनवरी का कैलेंडर क्या होता है, अक्टूबर के कैलेंडर के समान होता है, कब, जब लीप वर्ष होता है, ठीक है, कंफर्म है। यानी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको दिखाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, यानी इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद इसका पीडीएफ जो है आज देर रात तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें क्वेश्चन रहेंगे लगभग जितने भी 50-60 क्वेश्चन रहेंगे और उन सबको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए
अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इसमें टाइप 2 के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखिएगा। टाइप 2 के क्वेश्चन क्या बनेंगे उनको पहले देखिए कि टाइप 2 के क्वेश्चन इस पर क्या बनते हैं, इस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, हम लोग केवल देख करके बता दिए। जो टाइप 2 होता है इसका टाइप 2 होता है, देखिएगा टाइप 2 में क्या बनता है, इसमें बनता है क्वेश्चन कि 1 जनवरी, इसको जनवरी नहीं दूसरा महीना लिख दे, चलिए दूसरा महीना लिख दे रहे हैं, मान लीजिए कि 4 फरवरी 2017 को रविवार है, 4 फरवरी 2017 को रविवार, हाँ है नहीं होगा क्योंकि तो 2017 बीत गया है, हाँ तो बताएं कि 4 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा दिन होगा। अब इसके लिए हम लोग वो फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, अभी तो फॉर्मूला हमने बताया भी नहीं है, अब विदाउट फॉर्मूले ही बताएंगे आपको बनाने के लिए कि कैसे दिनों की संख्या निकालते हैं। देखिए करना क्या है, हमें 4 फरवरी 2017 को रविवार था, मान लिया गया है कि रविवार था, तो बताएं कि 4 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि 2017 जो हमारा है लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, ठीक है। चलिए 2017 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष कैसे पता चला, तो अंतिम दो अंक में 4 से भाग दिए, नहीं कटा, अगर पूरा पूरी कट जाता तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो क्या है सामान्य वर्ष, कंफर्म है सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में कौन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सामान्य वर्ष की स्थिति में फरवरी का जो कैलेंडर होता है नवंबर के कैलेंडर के समान होता है। देखिए यहाँ पर फरवरी का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान है, फरवरी का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान है, देखिए ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुछ करना नहीं है हमें, सीधे हमें याद है क्या कि 4 फरवरी, हमने कोड को समझा है अच्छे से कि 4 फरवरी 2017 को रविवार है, तो बताया 4 नवंबर 2017 को क्या होगा, तो सीधे हम लोग टिक आउट करेंगे क्या रविवार। क्यों टिक आउट करेंगे, क्योंकि फरवरी और नवंबर के कैलेंडर सामान्य वर्ष की स्थिति में समान होते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। अगर देखिए रविवार हो जाएगा, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी टाइप 2 प्रकार के यह क्वेश्चन थे, हमें चेक क्या करना है कि यह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, बस यही चेक करना है, बाकी कुछ चेक नहीं करना है। टाइप 3 प्रकार के इस पे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या इसमें चेंजिंग कर सकता है और उस चेंजिंग को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या चेंजिंग कर सकता है और उस चेंजिंग को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें यह भी चेंजिंग कर सकता है, इसमें यह भी चेंजिंग कर सकता है कि आप बताएं, यहाँ पर रविवार वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए देखिएगा, देखिए यहाँ पर चेंजिंग क्या कर सकता है कि 4 फरवरी 2017 को रविवार था, ठीक है, तो बताएं कि 11 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, तो बताएं कि 11 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, तो भी हम निकालने नहीं जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला नहीं बताए हैं कि फॉर्मूले के द्वारा एक बार इसको निकालेंगे एक बार इसको निकालेंगे, कुछ निकालना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है टिक आउट करना है। कैसे टिक आउट करना है, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें कि सामान्य वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए हम बता रहे, देखिए दिया गया वर्ष कंफर्म था कि सामान्य वर्ष था, तो फरवरी और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा समान होगा, यानी 4 फरवरी को, देखिएगा यहाँ पर 4 फरवरी को क्या है रविवार है, देखिए समझिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 फरवरी को रविवार है, तो फिर 4 नवंबर को भी क्या होगा रविवार होगा। कंफर्म है, क्यों कंफर्म है, क्योंकि फरवरी और नवंबर की कैलेंडर क्या होते हैं समान होते हैं। अब देखिए एक आप लोग जानते हैं कि यदि 1 को रविवार है, 1 तारीख को रविवार है, तो फिर 7 दिन जोड़ेंगे, 7 दिनों पर दिनों का क्या होता है रिपीटेशन होता है, यानी 8 तारीख को भी क्या होगा रविवार होगा किसी भी महीने के लिए, ठीक है। 8 तारीख फिर 7 जोड़ेंगे 15 तारीख, तो उस दिन भी क्या होगा रविवार आएगा, यानी 7 दिन पर दिनों का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 नवंबर तक हमने निकाल लिया कि 4 नवंबर को क्या है रविवार है, तो 4 में 7 जोड़िए ना 11 नवंबर हो जा रहा है,
11 नवंबर, तो क्या हो जाएगा 11 नवंबर को भी रविवार हो जाएगा। 11 नवंबर को भी क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। समझिए, एक बार फिर से समझिए, फरवरी और नवंबर के कैलेंडर क्या हो गए समान हो गए, सामान्य वर्ष की स्थिति है क्योंकि 2017 हमारा सामान्य वर्ष है। अब देखिएगा 2017 जब हमारा सामान्य वर्ष है तो यहाँ पर 7 दिनों पर मैंने बताया कि 7 जब ऐड करेंगे तो दिनों का क्या हो जाएगा रिपीटेशन हो जाएगा। और क्या होगा कि यहाँ पर जब 4 नवंबर का निकल गया तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो 11 नवंबर आ गया, और 11 नवंबर को भी रविवार था। अगर 10 नवंबर पूछता तो भी हम निकाल सकते थे। क्या करते थे कि 7 से ऐड करके 11 कर देंगे और एक माइनस कर देंगे तो भी 10 नवंबर के क्या निकल जाता शनिवार निकल जाता। यानी कोई भी देखिए इसमें क्या करेगा थोड़े बहुत चेंजिंग करेगा, आप सभी चेंजिंग को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप सभी चेंजिंग को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कहीं कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, केवल क्या हो एक वर्ष की बात हो। अब इस पर तीसरे टाइप के क्वेश्चन को हम दिखाते हैं आपको। अगर लीप वर्ष होता तो भी आप याद कर सकते थे। क्या करते कि लीप वर्ष में केवल फरवरी और जनवरी और फरवरी के कैलेंडर चेंज होते हैं और उनके जहां जहां कोड समान होंगे आप केवल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से अलग हैं, उसको भी बता देते हैं ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसको बता देते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तीसरा टाइप जो होता है, तीसरा टाइप थोड़े से बोर्ड क्या होते हैं कि डिजिटल बोर्ड है नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़े से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं साथ साथ, लेकिन जिस दिन पीडीएफ का सॉल्यूशन कराएंगे सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं ले। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर टाइप 3 में क्या बनता है। टाइप 3 में क्या बनता है कि टाइप 3 में यह बनता है कि क्वेश्चन बोलेगा कि 4 मई 2000 मान लीजिए डेट दिया 2016 मान ले 2017 कर देते हैं। 4 मई 2017 क्यों 2017 वाले ही देखे। ठीक है, 4 मई 2017 को रविवार है तो बताएं 4 मई 2017 को क्या है रविवार है तो बताएं कि 4 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जनवरी और फरवरी का जो कैलेंडर होता है वह आने वाले वर्ष के मई और जून का जो कैलेंडर होता है आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के समान होता है। तब देखिए यहाँ पर 4 मई 2017 को क्या है 4 मई 2017 को क्या है तो 4 मई 2017 मई है तो आने वाला वर्ष हमारा क्या है जनवरी है। तो यहाँ पर 4 मई को यदि रविवार है तो क्या होगा 4 जनवरी को भी क्या होगा रविवार होगा। कंफर्म है 4 जनवरी को भी क्या होगा रविवार होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा क्या कि अगर जो हम लोग 4 मई 2017 लिखे अगर 2016 यानी लीप वर्ष होता या फिर 2020 वाला ही ले लीजिए, अगर 2020 रहता लीप वर्ष होता तो क्या यह समान होगा तो समान होगा। कोई भी हो लीप वर्ष हो या फिर सामान्य वर्ष हो आने वाले वर्ष में क्या होगा समान होगा। जैसे मान लीजिए आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिएगा, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि 4 मई 2020 को सोमवार था क्योंकि मई बीत गया है। ठीक है, तो 4 जनवरी 2021 को ठीक है या 2020 है। ठीक है, चलिए तो 2021 को भी क्या होगा सोमवार होगा। आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से जो कंसेप्ट मिलते हैं ये यूनिवर्सल करेक्ट होते हैं, वह सार्वत्रिक सही होने वाले होते हैं। कहीं भी कुछ भी हो लेकिन वह कंसेप्ट वह ट्रिक कभी गड़बड़ नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर आने वाला वर्ष लीप वर्ष होगा तो समझिए, अगर आने वाला वर्ष लीप वर्ष हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कि एक बार देख लीजिए वो भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लिए हैं। अब देखिए आने वाला वर्ष मान लीजिए यहाँ पर कि दिया रहता ऐसे क्वेश्चन दिया रहता कि 4 जून 10 जून कर दें। चलिए 10 जून कर दीजिए। 10 जून
2015 को सोमवार है। क्या है? सोमवार है। ठीक है, 10 जून 2015 को सोमवार है। तो देखिएगा 10 जून का कैलेंडर किसके समान होगा? तो फरवरी के समान होगा। तो 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा। कंफर्म रहिए, 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा। एकदम कुछ नहीं करना है, सीधे टिक आउट करना है, सीधे टिक आउट करना है। ठीक है, कुछ सोचना भी नहीं है, सीधे जानते हैं, सीधे टिक आउट मारे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें और आगे बढ़ते हैं और पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराते हैं। अब इस पर आधारित जो डेट दिया होता है और डे पूछता है उसको बताते हैं कि उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, जो डे और डेट दिया होता है और दिन की बात करता है उसको आज समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा एप्टीट्यूड है वह काफी अच्छा एप्टीट्यूड है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज कौन सा दिन है? 1 जुलाई। क्या दिया है? 1 जुलाई 2020 दिया है ना, 1 जुलाई 2020। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? 1 जुलाई 2020। ऐसे लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या है? फर्स्ट वाला यह डेट है। क्या है? डेट है। और यह क्या है? यह जुलाई क्या है? तो यह मंथ है, एल है। ठीक है, यह मंथ है। ठीक है, क्या है? मंथ है। और यह क्या है? ईयर है। क्या है? ईयर है, साल है। क्या है? साल है। इतना तो कंफर्म है ना, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि यह डेट है, यह मंथ है, यह ईयर है। अब देखिए ईयर से क्या 3 चीजें हमें मिलती है, यहाँ पर समझिएगा। ईयर से हमें क्या 3 चीजें मिलती है। और प्रथम मिलता है कि हमें जब भी ईयर की बात हो, कहीं भी क्वेश्चन में ईयर की बात हो, तो उसके अंतिम 2 अंक को लेना है। क्या करना है? अंतिम 2 अंक को लेना है। क्या करना है बाबू? अंतिम 2 अंक को लेना है। ठीक है, 2 अंक को ले लिए। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो हमारा टर्म है, अगला दूसरा वाला जो टर्म है, तो लीप ईयर निकालेंगे। और थर्ड वाले में ईयर से 3 टर्म निकलते हैं, शताब्दी के कोड, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंचुरी कोड। समझ गए? देखिए यह 3 टर्म हमें दिया रहता है, डेट, मंथ, ईयर। तो ईयर का मतलब हमें क्या समझना है? जब भी ईयर की बात हो तो वर्ष के 2 अंक। अब देखिए इसमें ईयर का मतलब क्या हो जाता? इसमें ईयर का मतलब 2020 है, तो अंतिम 2 अंक ले लिए 20। लीप वर्ष का मतलब क्या? कि वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 4 से भाग दे देते, यहाँ 20 में 4 से भाग दे दिए, लीप वर्ष निकल जाता। लेकिन यह सेंचुरी कोड कैसे निकलेगा? इसको समझिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए सेंचुरी कोड जो होता है, सेंचुरी कोड यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सेंचुरी कोड एक बार उसको समझ लीजिएगा। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्योंकि बोर्ड काफी छोटा है। बोर्ड छोटा नहीं है, कैमरा जो है जितने बोर्ड को ऑब्जर्व करता है उतना ही में हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यानी जब भी ईयर का मतलब हो तो 3 टर्म हमें निकलते हैं। 3 टर्म हमें निकलते हैं। क्या? तो 2 टर्म हमने समझ लिया, अंतिम 2 अंक लीप वर्ष। अब केवल सेंचुरी का कोड समझ लेना है, सेंचुरी कोड समझ लेंगे, फिर हम लोग दिन का निर्धारण करने लगेंगे कि जब डेट दिया रहेगा तो हम लोग डे कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए सेंचुरी का कोड जो होता है इसको पहले समझिए कि सेंचुरी का कोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, सेंचुरी का कोड कैसे निकालेंगे और उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, हम उसको बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा सेंचुरी कोड हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। सेंचुरी कोड, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शताब्दी का कोड। क्या कहते हैं? शताब्दी का कोड। समझिएगा, शताब्दी का कोड। ठीक है, एक सेंचुरी कोड को ज्ञात करने के लिए हमें करना है क्या है? दिए गए शताब्दी में 400 से भाग देना है। तो 3 स्थितियां आएगी, या तो 0 आएगा शेष, या तो 0 आएगा, नहीं तो क्या आएगा? 100 आएगा, नहीं तो क्या आएगा? 200 आएगा, और नहीं तो क्या आएगा? 300 आएगा। बातों को समझिए। यहाँ पर जब भी 0 आएगा तो 6 लेना है, 100 आएगा तो 4 लेना है, 200 आएगा तो 2 लेना है, और 300 आएगा तो क्या लेना है? 0 लेना है। अब देखिए 6 4 2 0 यही करना है। क्या करना है? 6 4 2 0। और यह कोडों का क्या होगा? लगातार रिपीटेशन होगा, यानी 4 वर्षों पर। यदि देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर समझिएगा कि यदि यहाँ पर
देखिए अगर यह 1200 का है, मान लीजिए 1200 का होगा, क्योंकि पूरा पूरी कटेगा 400 से, ठीक है। उसके बाद 1300 आएगा, 1300 आएगा ना, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1400, 200 से आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 1500, 300 शेष आएगा। तो देखिए 1200, 1300, 1400, 1500, उसके बाद फिर क्या हो जाता, 1600 का वही हो जाता, रिपीट करता है, यानी 4 से कटता है, जीरो आता ना, से जीरो आता, तो फिर 1600 का वही हो जाता, फिर 1700 का वही हो जाएगा, 1800 का वही, यानी 6 4 2 0 लगातार 4 वर्षों पर रिपीट करेगा। देखिए यहाँ पर 6 इसका है, 4 इसका, 2 इसका, फिर क्या होता 1600 में हम 4 से भाग करके दिखाते हैं। 1600 में 4 से भाग दीजिएगा, 400 400 से भाग दीजिएगा, 4 बार में कट जाएगा, पूर्णतः कटेगा, कटेगा ना, पूर्णतः कटेगा, 6 से कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 के लिए हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है, कंफर्म है, कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, 0 के लिए 6 लिखना है। फिर अगर क्या करते 1700 लेते, 1700 लेते तो 4 से भाग देते, 100 शेष आता, तो हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। देखिए 6 4, फिर क्या करता है 2 आता, फिर 0 आता, यानी 6 4 2 0 का क्रम यह लगातार चलते रहेगा। 4 वर्षों पर क्या होगा, कोडों का, सेंचुरी के कोडों का रिपीटेशन होता है। 4 वर्षों पर सेंचुरी के कोडों का क्या होता है, रिपीटेशन, यानी 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, इन सबका कोड क्या होगा, समान होगा, क्योंकि सबका शेष 0 है। 1300, 1700, 2100, 2500, इन सबका कोड समान होगा। या फिर पीछे भी आप जा सकते हैं 900 का, ठीक है, यानी 900 आप निकाल सकते हैं, यानी कोई भी आए आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कंफर्म है। चलिए कंफर्म है, चलिए अब देखिए सेंचुरी कोड को हम एक साइड में लिखते हैं, सेंचुरी कोड को हम एक साइड में लिखते हैं, और फिर उसके बाद डेज कोड आपको बताते हैं, और तब जाके डे का निर्धारण, जब डेट किया रहे तो डे का निर्धारण हम कैसे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक साइड सेंचुरी कोड लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैलेंडर को एक बार आप समझ लिए, एक बार कोडों को समझ लिए, या तो मैंने बता दिया कि सेंचुरी कोड को कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन उसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सेंचुरी कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि 0 शेष आए तो क्या करेंगे, 0 शेष आए तो 6 लेना है, 4 0 आए तो से 100 आए तो क्या लेना है, 4 200 आए तो क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। उसके बाद 300 आए तो क्या करना है, 0 लेना है। कब, 400 से भाग दे करके देख लेंगे यह क्या है, तो यह है सेंचुरी कोड, क्या है, सेंचुरी कोड है, समझ गए। अब देखिए डेज कोड में क्या होता है, डेज कोड को समझिएगा। डेज कोड में होगा क्या, तो डेज कोड में हमें करना क्या है, डेज कोड में क्या करना है, तो डेज कोड में हमें संडे की शुरुआत कहाँ से होगी, संडे, संडे समझ रहे हैं, रविवार, संडे, रविवार को हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे, ठीक है। रविवार को हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे, और वहां से लेकर के 6 दिनों तक चलेंगे। देखिए यहाँ पर रविवार, संडे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सोमवार, क्या हो जाएगा 2, उसके बाद मंगलवार, समझिए आराम से 3, उसके बाद बुधवार, ठीक है, उसके बाद 4 हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, शुक्रवार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और शनिवार का कोड क्या हो जाएगा, तो शनिवार का कोड हो जाएगा 0। यानी हमें कोडों की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो संडे से मानना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हमने बताया था कि शताब्दी का प्रथम दिन जब प्रभु जीसस का जन्म हुआ था, तो उस समय पोप ग्रेगरी साहब ने, पोप ग्रेगरी ने पादरी थे, जिन्होंने सन 1 के प्रथम, मतलब 1 जनवरी का निर्धारण, सप्ताह के प्रथम दिन का निर्धारण किया था। तो उस समय बताया था कि सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होगा, सप्ताह का प्रथम दिन क्या होगा, सोमवार होगा। लेकिन यह जो क्या है, यह न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके और उसका कोई तुलना नहीं है, ठीक है। यह ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए हम संडे को क्या करेंगे, एक मानेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, लेकिन हम जब कोड का निर्धारण कर रहे हैं तो उस समय संडे का कोड एक माने, कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, हमने कोड का डेज कोड को बता दिया, उसके बाद सेंचुरी कोड को बता दिया, और क्या बता दिया आप सभी को, यह बता दिया मंथ कोड को बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर आज का डेट दिया है 1 जुलाई 2020, आज के दिन का निर्धारण करना है। यह हमारा क्या होता है, डेट होता है, यह हमारा क्या होता है, मंथ होता है।
और यह हमारा क्या होता है ईयर। ईयर से हमें तीन चीजें मिलती है। एक क्या होता है अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक अभी बताए थे। उसके बाद क्या होता है लीप वर्ष, ये भी बता दिए कैसे ज्ञात करेंगे। और उसके बाद क्या शताब्दी कैसे ज्ञात करेंगे ये भी बता दिए कि शताब्दी कोड कैसे बताएंगे। ठीक है बता दिए ना, बता दिए आपको। अब देखिए शताब्दी कोड कैसे ज्ञात करेंगे ये भी मैंने बता दिया, यानी इन तीनों चीजों का निर्धारण कर दिया। अब हमें निकालना है तो कैसे निकालना, कैसे निकालना है देखिए क्या करना है। तीन चीजें दी है तो ऐसे लिख दीजिएगा एक, उसके बाद क्या लिख दीजिएगा जुलाई, उसके बाद क्या लिख दीजिएगा वर्ष को लिख दीजिएगा 2020, यही ना 1 जुलाई 2020। तीन चीजें तो दी हुई है कि 1 जुलाई 2020, तीन चीजें यहाँ से निकल गई। चौथा चीज हमारा क्या है तो उसके बाद यहाँ ईयर से क्या निकलेगा तो एक लीप ईयर लिख दीजिएगा और तीसरा क्या लिख दीजिएगा शताब्दी। ठीक है शताब्दी का कोड। ठीक है बस इतना ही तो लिखना है 1 जुलाई डेट। ठीक है उसके बाद बस इन्हीं टर्म को समझना है। क्या करना है हमें डेट को ऐसे लिख देना है सीधा सीधी, क्या करना है सीधे सीधी वर्टिकल वे में हमें डेट को लिख देना है। एक ऊपर जुलाई नीचे 2020। और ईयर का मतलब क्या होता है कि अंतिम दो अंक, यानी जो भी ईयर यहाँ पर दिया रहेगा उसका अंतिम दो अंक लेना है। ठीक है एक का एक लिख दिए। मंथ कोड जुलाई का क्या होता है देखिए तो जुलाई का क्या है तो 0 है, 0 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर वर्ष का मतलब क्या हुआ अंतिम दो अंक 20 लिख दिए। लीप वर्ष कितना होगा 20 में तो 4 से भाग देकर हम निकालते थे तो 20 में 4 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 5 आएगा। तो लीप वर्ष यहाँ पर 5 हो गया। शताब्दी क्या होगा तो 2020 में आप भाग दीजिएगा 400 से तो क्या होगा देखिए यहाँ पर भाग देकर दिखा देते 2020 है। ठीक है तो यह शताब्दी कौन सा है 2000 वाला है, जिसमें 2000 लगा हो वह सब 2000 वाला, जिसमें 1900 लगा है वह सब 1900 वाला है, जिसमें 1700 लगा है वह सब 1700 वाला है। ठीक है तो हमें क्या करना है कि 2000 वाला है तो इसमें 400 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, 0 आएगा ना। तो 0 के लिए क्या लिखना है 6 लिखना है तो यहाँ पे 6 लिखे और सबको जोड़ ला दीजिए, सबको जोड़ दीजिए कितना होगा 31 और एक क्या हो गया 32 हो गया। और लास्ट में करना क्या है जो हमें प्राप्त होगा उसमें 7। अच्छा 7 से भाग क्यों देते हैं, 7 से भाग इसलिए देते हैं कि विषम दिन निकल जाए तो 7 से भाग दे दीजिए। कितना आएगा शेष कितना तो शेष हमारा 4 आ गया, 4 से। अब 4 को देख लीजिए कौन सा दिन है तो 4 का मतलब कौन सा दिन है आदेश कोड में देखिए तो रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4। तो आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है तो आज कौन सा दिन है तो आज बुधवार है। निकल गया आज कौन सा दिन है तो बुधवार। समझिए जो कोड दिया रहा है जो डेट दिया रहा है उसको सीधे वर्टिकल लिख देना है, ऐसे लिख देना है। अब बाकी वर्ष से तीन चीजें निकलती है बता दिया हमने कि दो अंतिम अंक लीप वर्ष शताब्दी का, कुछ नहीं करना सीधे लिख दीजिए। भाई फॉर्मूला याद नहीं करना है क्योंकि फॉर्मूला याद करते करते सभी लोग भूल जाते हैं। फॉर्मूला को हमें नहीं याद करना, सीधे सीधा लिख देना है। अब वर्ष का मतलब क्या होता है दो अंक, वर्ष से तीन चीज निकलता है, बस इसी को बात ध्यान में रखिए कि अंतिम दो अंक लेना है वर्ष का मतलब, उसके बाद लीप वर्ष लेना है शताब्दी का कोड। बस इन तीन ही चीजों का समझना है। वर्ष लिख दिए, लीप वर्ष, शताब्दी कोड और लास्ट में क्या करना है विषम अंक की तरह हमें क्या अतिरिक्त दिन जो निकलते हैं वही ना दिनों की संख्या होती है तो वह क्या हो जाएगा 7 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा तो 4 हमारा शेष आ गया तो क्या हो गया बुधवार हो गया। ठीक है चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ डेट को बताते हैं और उस डेट को निकालिएगा, साथ साथ निकालिएगा, एकदम इजी वे में आप निकालेंगे। ठीक है चलिए एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का डेट निकाला जाए, कोई भी डेट निकाल सकते हैं जो भी हो, आपका जन्म दिवस हो या फिर किसी और का जन्म दिवस हो उसका भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे भी कुछ ज्ञात करना हो, किसी के एनिवर्सरी का बात हो चाहे कुछ भी हो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ दिन दिवस प्रमुख हैं जिनको बार बार एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछता है कि 15 अगस्त 1947 क्यों पूछता है। देखिए जितने भी हिस्टोरिकल डे है यानी कोई घटनाएं घटी हुई है उन सारी डेट को पूछता है एग्जाम में। ठीक है चलिए जैसे 16 दिसंबर 1971 ये भी पूछ सकता है, 15 अगस्त 1947 इसको निकाल दो। ठीक है चलिए ऐसे लिख दिया 15, उसके बाद लिख दिया अगस्त, उसके बाद 1947 का बाद तीन चीज निकलता है ना, एक लीप वर्ष निकलता है और एक शताब्दी का कोड निकलता है। बस कुछ नहीं करना है, शताब्दी का कोड 15 का 15 लिख दिए। अगस्त का कोड क्या होता है तो 3 होता है। 47 वर्ष में अंतिम दो अंक, लीप वर्ष कितना होगा 11 4
48, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हमें क्या करना है, लीप वर्ष में भागफल लेते हैं, बताए थे हमने। तो 11 लिख दिए यहाँ पर, एक बार समझ लीजिए। 47 में 4 से भाग दीजिएगा तो 11 आएगा। हमें भागफल देखना है, हमें शेषफल को नहीं देखना है। भागफल किस में देखा जाता है, तो भागफल लीप वर्ष में, शेषफल शेषफल किस में, तो शेषफल सेंचुरी वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर 11 हो गया। अब देखिए यह जो है 1943 1900 वाला है, तो 1900 वाले में क्या होगा, तो 1900 वाले में शेष कितना आएगा, 300। तो 1900 वाला जहां भी दिखे ना उसका शताब्दी कोड 0 होगा। ठीक है, 1900 वाला का शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 ले लिया, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, यह कितना हो गया 58 और 3 61 और 15 कितना हो गया, 76 हो गया। और 76 में क्या करना है, लास्ट में 7 से भाग दे देना है। क्यों भाग देते हैं, तो विषम दिन 7 से भाग दीजिएगा, शेष कितना आएगा, शेष यहाँ पर देखिए शेष 6 आएगा। क्यों शेष आएगा, 76 में 7 से भाग दीजिए 10 बार में जाएगा और शेष 6 आ जाएगा। शेष 6 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। देखिए यहाँ पर 6 किसका है कोड, तो शुक्रवार का है। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कौन से दिन को आजाद हुआ था, तो शुक्रवार के दिन को आजाद हुआ था। यानी हमारे 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा है, तो शुक्रवार है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक निकलवाते हैं 16 दिसंबर 1971 या फिर जो भी डेट हो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करना है, जो डेट दिया है उसको वर्टिकल लिख दीजिए। और हमें ईयर से 3 चीजें मिलती है। फर्स्ट क्या होता है, 2 अंक, उसके बाद लीप वर्ष और शताब्दी का कोड। बस इसको इस क्रम को ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, इन दोनों को, उससे कोई परिवर्तन नहीं होना। सबको जोड़ के 7 से भाग दे देना है, सबको जोड़िए 7 से भाग दीजिए, जो आएगा शेष, जो आएगा शेष उसको देख लीजिए डेज कोड में। अब डेज कोड को याद कैसे रखना है, बस समझना है यह है कि दिन की शुरुआत संडे से होती है और 6 दिनों तक चलती है। ठीक है, और 7वां दिन फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक मानते हैं संडे को और शनिवार को 0 मानते हैं। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है और कोई भी डेज वाला क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। एक और क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, देखिए देखिएगा, एक और हिस्टोरिकल डेज है। हिस्टोरिकल डेज जितने भी होते हैं सारे डेज पूछे जाते हैं, केवल हिस्टोरिकल ही पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा ज्यादातर, देखिए यहाँ पर दिया है 16 दिसंबर 1971 क्या हुआ था इस दिन क्या हुआ था, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। चलिए 16 दिसंबर 1971। अब यहाँ पर समझिएगा 16 लिख दिए, दिसंबर लिख दिए, 1971 लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए, लीप वर्ष लिख दिए और क्या लिख दिए, शताब्दी। बस 3 चीज यहाँ से निकलता है। 16 का 16 लिखिए, दिसंबर का कोड क्या होगा, दिसंबर का कोड क्या होगा दिसंबर का कोड क्या होगा, तो दिसंबर का कोड क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिसंबर का कोड 6 है। और देखिए दिसंबर का कोड क्या है, तो 6 है। तो यहाँ पर 6 लिख दिए। 71 के लिए 71 लिख दिए। लीप वर्ष दिया है, लीप वर्ष समझिएगा, तो लीप वर्ष कितना होगा, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 18 चौक 72 नहीं होगा, कितना 17 चौक 68 हो जाएगा। 3 से 17 हो गया। उसके बाद शताब्दी के लिए क्या करेंगे, 1900 वाला जितना लिखेगा सब में शताब्दी कोड 0 होता है। देखिए यहाँ पर कुछ बता देते हैं। देखिए जब भी 2000 वाला आए, 2000 वाला, ठीक है, तो उसमें 6 लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आराम से समझिए, पहले ऊपर से लिख देते हैं, 1600 वाले से लिखते हैं। 1600 वाला आए, 1600 पे समान 2000 का होगा। ठीक है, 1600 वाला में 0 लेना है। उसके बाद 1700 वाले में 4 लेना है। 1800 वाले में क्या लेना है, तो 2 लेना है। और 1900 वाले में 0 लेना है। ठीक है, 1900, अब 1600 के समान 2000 का होगा, तो यहाँ पर 2000 लिख दें। चलिए यहाँ पर 2000 भी लिख देते हैं, क्योंकि 2000 से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में अब पूछने लगे हैं। ठीक है, तो 2000 वाले का 0 लेना है। ठीक है, 1700 वाले का 4 लेना है, 1800 वाले का 2 लेना है, 1900 वाले का 0 लेना है। 1900 जहां दिखे 0 लगाए, 1900 जहां दिखे वहां 0 लगाए। और देखिएगा यहाँ पर 14 जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो 16 6 कितना हो गया, और 16 6 22 हो गया। और 71 जोड़िएगा 93 हो जाएगा। और 93 में 17 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 93 और 7 कितना हो गया, 93 और 7 100 हो गया, 110 हो जाएगा। जोड़ करके देख लीजिए आप। ठीक है, 110 हो जाएगा, कितना होगा, 110 हो जाएगा। अब 110 में 7 से भाग दे देना, कुछ नहीं करना।
कितने बार में जाएगा? तो 7 एकम 7, 4 बचा 40, 7 बचे 35, 5 शेष बच गया, 7 बचे 35, 5 बचा 40 बचे 5 बच गया। अब देखिए शेष हमारा कितना हो गया? शेष हमारा 5 हो गया। यानी हमारा जब हम देखिएगा 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन था? तो 5 इसमें क्या है? 5 है बृहस्पतिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। देखिए इसके द्वारा आप किसी भी डेट का डेज निर्धारण कर सकते हैं, दिन का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, दिन का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, जब भी दिनांक दिया है तो आप दिन का निर्धारण कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो सीखा, आज सीखा कि कोड के आधार पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो सीखा आपने। उसके बाद सेंचुरी कोड के बारे में जाना, डेज कोड के बारे में जाना। उसके बाद आप लोगों ने दिन का निर्धारण करना जाना। कल कुछ आइडियल प्रोसेस को हम लोग सीखेंगे। और आज आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आप सबों के लिए कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।